फैज हमीद की गिरफ्तारी एक मौजज़ा है। इस मौजज़े पर हैरान हूँ, पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। मैं भी जनरल फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। सियासी जमात का सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलकर मुल्क के मुखालिफ प्रोपेगेंडा, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी में राबतों का इंकशाफ। सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल फॉरेंसिक के दौरान इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्राम के साथ बजरिया व्हाट्सएप राबता हुआ। रायन ग्राम सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल्स लिख चुका है। आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। 9 मई करने वालों और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। हर किरदार और हर सहूलतकार को कटहरे में खड़ा किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा पाकिस्तान के अवाम इस बात का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि शोहदा का तमस्खुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाते हैं। 9 मई का इल्ज़ाम देते हैं लेकिन शवाहिद अदालतों में पेश नहीं किए जाते। सबूत सामने लाए जाएं, जो मुलविस हैं उनको सजा दी जाए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाली हुकूमत अपने गैर आईनी इक़्तिदार को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही है। और मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, ये मुफादे आमा का मामला है। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। दुरुस्त मुआवनत ना करने पर अदालत का इजहार बरहमी इस्तफसार किया कि आप पीटीए इंटरनेट की बंदिश पर वफाकी हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।